काफ़ी दर्शक किसी जिनसे को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं खाद्य तेलों की, क्योंकि खाद्य तेलों के अंदर लगातार बाजार एक अच्छी तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया। कल पूरे दिन हमने बाजारों के अंदर करेक्शन आती हुई देखी, लेकिन आज फिर से बाजार एक बार रिकवरी मोड में, बाजार एक बार फिर से तेज़ी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। खाद्य तेलों में सबसे पहले सरसों को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए निशा, खाद्य तेलों के अंदर अभी भी तेजी का ही रुझान है, लेकिन जिस तरीके से कल करेक्शन देखने को मिला था, दरअसल व्यापारियों के अंदर भी डर का माहौल है कि उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके से स्टॉक लिमिट प्याज के ऊपर लगा दी गई, केंद्र सरकार जो है वो हरकत में आई। जब भी किसी चीज की कमोडिटी की कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस करती है और कोई ना कोई अहम फैसले जो है सरकार की तरफ से लिए जाते हैं। तो इसके चलते अब ये लग रहा है कि जिस तरीके से खाद्य तेलों की कीमतें उछाल भरती हुई नजर आ रही है, तो उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इंपोर्ट के ऊपर जो है फैसला ले सकती है, इंपोर्ट बढ़ा सकती है। इंपोर्ट ड्यूटी जो लगाई गई थी उसको कम किया जा सकता है। सरकार एसटी और एमएमटीसी के जरिए जो है वो खाद्य तेल जो है वो इंपोर्ट कर सकती है। तो इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसके चलते बाजारों में एक डर का माहौल बन गया है और एक गिरावट देखने को मिली थी। कल के कारोबारी सत्र में सभी खाद्य तेलों में दबाव देखने को मिला था, लेकिन आज फिर एक नई शुरुआत देखने को मिल रही है। एक बार फिर से ट्रेडर जो है वो एक्टिव हुए हैं, निचले स्तरों पर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसके चलते ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। देखिए, जब तक इंपोर्ट नहीं होता और कितनी क्वांटिटी में इंपोर्ट होगा ये देखना होगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल की जो स्थितियां हैं उसके चलते अभी बाजारों के अंदर तेजी का रुझान है। अभी बाजार यहाँ से 200 से 250 पॉइंट की तेजी दिखाता हुआ नजर आ सकता है, वहां से करेक्शन बन सकती है। लेकिन अगर जल्द ही सरकार ने कोई एक्शन ले लिया, अगर ऐसा कोई अपडेट निकल कर आया, तो एक औंधे मुंह कीमतें जो है वो गिरती हुई दिखाई देंगी। इसलिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन बाइंग में भी रह सकते हैं। जो भी पोजीशन बनाए उसमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रूल फॉलो करें, क्योंकि कभी भी बाजार जो है यू टर्न लेते हुए दिखाई दे सकते हैं अगर सरकार ने इंपोर्ट को लेकर कोई भी कार्यवाही की तो। जी, यानी यहाँ पर खाद्य तेलों के अंदर अभी तेजी का ही रुझान रहेगा। जब तक सरकार इंपोर्ट को लेकर कोई आगे कार्रवाई नहीं करती, कोई निर्देश नहीं देती है, तब तक बाजारों के अंदर एक तेजी कायम देखने को मिल सकती है। गोपाल पाटीदार है रूपा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सोयाबीन के बारे में जानना चाहते हैं। सोयाबीन के अंदर बाजार कैसा रहता है और आने वाले टाइम में कितनी और तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, आज भी बाजारों के अंदर थोड़ा सा दबाव है सोयाबीन के अंदर, और जहां तक नवंबर वायदा है नीचे में 4240 तक जा सकता है, और वहीं दिसंबर वायदे की बात करें तो 4260 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अभी बाजार जो है थोड़ा सा दबाव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि इंपोर्ट को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ट्रेडर्स के अंदर, व्यापारियों के अंदर डर का माहौल है, इसकी जी। वजह से दबाव देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल देखेंगे तो फंडामेंटल सपोर्टिव है, इस बार क्रॉप काफी डैमेज है और उसके चलते बाजारों के अंदर तेजी का रुझान बना था। और जिस तरीके से सरकार ने सरसों की मिलावट के ऊपर एक्शन लिया था कि कोई मिलावट नहीं करेगा तेल के अंदर, उसके बाद से सरसों की कीमतों में तेजी आई और उसका असर हमें दूसरे खाद्य तेलों पर देखने को मिला। और मलेशिया में भी सीपीओ के अंदर एक उछाल दर्ज किया गया, जिसका इम्पैक्ट जो है घरेलू बाजारों पर भी देखने को मिला। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, फंडामेंटल अभी सपोर्टिव है। हाँ, अगर इंपोर्ट वाली खबरें निकल कर, इंपोर्ट को लेकर सरकार कोई एक्शन लेती है, तब दबाव जो है बन सकता है, फिर कीमतें ऊपर जाने में टाइम लगेगा। लेकिन अभी बाजार एक बार एक तरफा तेजी की ओर है और ऊपरी स्तरों पर अभी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। इस खबर के चलते दबाव बना है, लेकिन आज बाजार जो है फर्स्ट हाफ में सोयाबीन का थोड़ा सा दबाव दिखा सकता है, लेकिन 4260 4240 के आसपास मुझे लगता है कि एक सपोर्ट लेगा और वहां से एक खरीदारी देखने को मिल सकती है। यानी यहाँ से सोयाबीन के अंदर एक हल्का सा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपका कोई भी सवाल है रूपा मेहता जी से आप जान सकते हैं, लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप यूट्यूब और फेसबुक के जरिए। रूपा जी, इसके साथ ही अगला सवाल है ग्वार को लेकर, क्योंकि बाजारों के अंदर ग्वार की स्थिति ऐसी हो गई है, बाजार अच्छी तेजी की तरफ दिखाता हुआ नजर आया और उसके बाद हल्की सी कल करेक्शन भी देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ से ग्वार सीड और ग्वार गम का आउटलुक कैसा लगता है? आज बाजार क्या पॉजिटिव दिखाते हुए नजर आ सकते हैं? नीचे आज दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी हम सेशन से देख रहे हैं कि तेजी का रुझान बना हुआ था ग्वार गम और ग्वार सीड। जैसे कि मैं हमेशा बताती आ रही हूँ कि लंबी तेजी इसके अंदर नहीं है, लेकिन अभी जो है एक डिमांड जो है हाजिर मंडियों में देखने को मिली थी कि आगे कम है, इस वजह से एक खरीदारी लौटी थी। और जिस तरीके से ट्रेडर्स एक्टिव हुए थे इन स्तरों पर खरीदारी करने के लिए, निचले स्तरों पर काफी माल जो है वो खरीदा गया था मंडियों के अंदर। अब वहां पर थोड़ा बहुत माल जो है वो लिक्विडेट किया जा रहा है, क्योंकि देखिए फंडामेंटल इसका बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड अभी नहीं निकल रही है। जब तक जी। एक्सपोर्ट डिमांड नहीं पिकअप होती तब तक लंबी तेजी इसके अंदर नहीं आ सकती। अभी जो है बाजार दबाव दिखा रहे हैं, लेकिन ये दबाव भी छुटमुट दबाव है। और मुझे लगता है कि अगर गम की बात करें तो गम ऊपर में 6800 से लेकर
7000 के स्तर फिर से दिखाता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर हम सीट की बात करें तो सीट ऊपर में 4400 के स्तर दिखा सकती है। थोड़ा सा दबाव है, इस दबाव के अंदर बाजार जो है वो गिर सकते हैं। आज की अगर ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन वही निचले स्तर पर एक बार खरीदारी फिर से देखने को मिलेगी, जो कि ग्वार गम को 6800 और सीट को 4400 तक ले जाती हुई दिखाई देगी। जी, तो रूपा जी, एक दर्शक है जो जानना चाहते हैं क्या आज के लिए इन गिरावट में भी खरीदारी करके चला जा सकता है ग्वार के अंदर? देखिए, बिल्कुल मौके ढूँढने चाहिए। जब बाज़ार गिर रहा है तो उस गिरावट के अंदर आपको खरीदारी का मौका देखना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 4200 सीट की अगर मैं बात करूँ तो निशा 4240 के आसपास अगर आपको ग्वार सीट का दिसंबर वायदा मिल जाता है, मान लीजिए 50 से 60 रुपए यहाँ से करेक्शन आती है, तो वहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। वहीं अगर हम गम की बात करें तो दिसंबर वायदा नीचे में 6580 के आसपास आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो दिसंबर वायदा में पोजीशन बनानी है और मुझे लगता है कि उसमें फिर एक तेजी बन सकती है। 100 से 150 रुपए का उछाल गम के अंदर देखने को मिल सकता है। 50 से 60 रुपए की तेजी सीट के अंदर आती हुई दिखाई दे सकती है। जी, उसके साथ ही रूपा जी, दाल को लेकर कुछ दर्शक हैं, उन्होंने चना बाय किया है यहाँ पर 5390 पे, उनको क्या करके चलना चाहिए चने के अंदर? और उसके साथ ही मूंग पर भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो चना और मूंग कैसा देखने को मिल सकता है? निशा, चने के अंदर देखिए तेजी का रुझान है। अभी दालों के अंदर अपसाइड मोमेंटम ही देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला था, जिस तरीके से सरकार ने तुअर की दाल को लेकर, इंपोर्ट को लेकर डिसीजन लिया था, तो उसके चलते थोड़ा सा दबाव दालों के अंदर आया था। लेकिन अभी वापस से बाजार उठते हुए नजर आ रहे हैं और चने के अंदर अभी भी तेजी का ही रुझान है। अब तो फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, डिमांड पिकअप होती हुई मार्केट में नजर आ रही है। और जहां तक चने की बात है, इनका 5390 पर बाइंग है, तो बिल्कुल आप होल्ड करके चल सकते हैं। वो लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तो बाजार यही लग रहा है कि ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हाँ, वहीं दूसरी तरफ कारोबारियों के मन में डर का भी माहौल है कि जिस तरीके से सरकार ने प्याज को लेकर सख्ती दिखाई है और अब एडिबल ऑयल को लेकर सरकार चौकन्नी होती नजर आ रही है, कहीं अब सरकार दालों को लेकर भी कोई डिसीजन ना ले ले, इसके लिए व्यापारियों के अंदर थोड़ा डर का माहौल है, जिसकी वजह से कीमतें थोड़ी सी प्रेशर में आई हैं। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी बाजार तेजी की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है कि 5400 से लेकर 5500 तक चना वापिस आता हुआ एक बार हम देख सकते हैं। यानी यहाँ पर चने के अंदर फिर से एक तेजी बनती हुई नजर आ सकती है, दालों के अंदर बाजार पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही कुछ मसालों को लेकर भी सवाल हैं। यहाँ पे हल्दी के ऊपर हैं, हल्दी 6000 के ऊपर हालांकि सस्टेन नहीं हो पा रहा है रूपा जी, तो यहाँ से क्या लगता है हल्दी के अंदर क्या एक्सपोर्ट डिमांड की जो खबरें निकल के आ रही, तो एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ रही है हल्दी के अंदर, जो कीमतों के अंदर तेजी लाएगी? निशा, देखिए हल्दी का आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन ये बाजार अभी उठ नहीं पा रहा जी, है और क्योंकि अभी अराइवल्स अच्छी खासी थी इस वजह से, लेकिन कुछ एक जगहों पर हमने देखा कि कुछ एक क्रॉप भी डैमेज हुई है, तो ये तेजी बनेगी हल्दी के अंदर। अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है, इस गिरावट के अंदर बिल्कुल लॉन्ग टर्म पोजीशन बनानी चाहिए। शॉर्ट टर्म हल्दी के अंदर बिल्कुल भी पोजीशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एक दिन तेजी आती है तो दूसरे दिन बाजार गिरते हुए दिखाई देते हैं। जी, तो इस तरीके से आज भी बाजारों के अंदर दबाव है, लेकिन इस दबाव के अंदर बिल्कुल खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। और अगर बात करें हम दिसंबर वायदा की, नीचे में अगर 5800 के आसपास आ जाता है, लुढ़कता है यहाँ से, अभी क्योंकि 1% ऑलरेडी टूट चुका है मार्केट, तो 2-2.5% की गिरावट आज देखने को मिल सकती है। इंट्राडे बाजार जो है थोड़ा सा नेगेटिव है, चार्ट भी थोड़ा सा डाउन साइड इंडिकेट कर रहा है, तो नीचे में मुझे लगता है कि 5800 के आसपास अगर आता है अगला महीने का वायदा, दिसंबर वायदा, तो वहां पर खरीदारी की जा सकती है। 5780 से लेकर 5800 के आसपास वापिस से बाजार जो है 6100 से 6200 रुपए के आसपास जाता हुआ हम देखेंगे। यानी एक बार फिर से बाजारों के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि हल्दी के अंदर अभी बाजार लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रहा है। रूपा जी, इसके साथ ही एक दर्शक है जो सवाल जानना चाहते हैं जीरे को लेकर। जीरे के अंदर 14000 के ऊपर लेवल देखने को मिल रहे हैं, जीरे के अंदर क्या पॉजिटिव इंडिकेशन लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं? क्या खरीदारी करके चले यहाँ पर जीरे के अंदर? निशा, देखिए जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, पिछले 2-3 दिन से हम लगातार जीरे के अंदर तेजी बताते आ रहे हैं और 14500 से 14800 हमने प्रेडिक्ट भी किया था। अब देखिए कल मार्केट जो है वो 14400 के ऊपर निकल चुका था और आज भी मार्केट 14400 के आसपास ही ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से 14800 का इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकता है। जीरे के अंदर अभी भी तेजी का ही रुझान है और काफी लंबे अरसे के बाद जीरे ने 14000 के ऊपर सस्टेन किया है, तो ये काफी पॉजिटिव है। 14000 एक अहम सपोर्ट है, आप इसको एक एज अ स्टॉप लॉस भी इसको लेकर चल सकते हैं और ऊपर में आप मान के चलिए 14800, और अगर वो निकल जाता है लेवल तो 15200 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो जीरे के अंदर भी अभी आउटलुक पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चला जा सकता है।
रूपा जी, इसके साथ ही कुछ दर्शक यहाँ पर प्याज और लहसुन को लेकर भी जानना चाहते हैं और आपसे जानना चाहेंगे प्याज को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो दर्शक का सवाल है प्याज क्या इन इस टाइम पे, क्योंकि सरकार प्याज को लेकर काफ़ी एक्टिव हो चुकी है। अब यहाँ पर स्टॉक लिमिट लगा दी गई, फिर उसके बाद अब प्याज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब यहाँ पर जो सवाल आ रहा है कि क्या प्याज इस टाइम पे बेच देना चाहिए अगर किसी किसान के पास थोड़ा बहुत प्याज पड़ा है तो। देखिए निशा, अभी जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके चलते तो दबाव देखने को मिल रहा है और उम्मीद भी यही है कि दबाव बढ़ सकता है, लेकिन वहीं जहां नई फसल आने की बात है अभी 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा। तो उसके मद्देनजर जो सरकार इंपोर्ट कर रही है, अब देखना ये होगा कि सरकार कितनी मात्रा में इंपोर्ट कर पाती है और जी कितना प्याज जो है वो भारत में पहुंच पाता है। क्या जितनी हमारी डिमांड है हम उसको मीट कर पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। और अभी जो ये तेजी देखने को मिली है, बिल्कुल अगर किसी के पास माल रखा है तो धीरे धीरे लिक्विडेट करें, कुछ एक माल निकाल दें, सारा ना निकालें। क्योंकि अगर देखिए इंपोर्ट नहीं हो पाता है, अगर हमारी डिमांड जो है वो उसको मीट नहीं कर पाती है सप्लाई, तो फिर एक बार फिर से तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन बाजार जानकारों का अभी भी यही मानना है, जो मंडियों में हमारी बात हुई है, जो कारोबारियों के पास माल है, उनका यही कहना है कि जो सरकार प्याज इंपोर्ट कर रही है वो हमारी खपत को पूरा नहीं कर पाएगा, अभी जी और तेजी बनेगी। जी। तो उसके यानी चलते आप अपना कुछ एक माल जो है वो लिक्विडेट कर सकते हैं, कुछ एक माल होल्ड रखिए। अगर तेजी बनती है तो फिर आप उस तेजी में उसको एग्जिट कीजिएगा। अभी हाल फिलहाल के लिए आप कुछ एक माल एग्जिट कर सकते हैं। जी, यानी थोड़ा थोड़ा माल लिक्विडेट करें बाज़ारों के अंदर। अभी प्याज के भाव में तेजी बाकी है। अगर इंपोर्ट का इतनी अच्छी मात्रा में इंपोर्ट नहीं होता है तो प्याज के अंदर एक बार फिर से और अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही रूपा जी, लहसुन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक दर्शक है हमारे साथ सुरेंद्र जो जानना चाहते हैं लहसुन का बाज़ार आपको कैसा लगता है, क्या बाज़ार पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार हमने लहसुन का रकबा भी अच्छा होते हुए देखा, कोविड की वजह से डिमांड भी पूरे साल अच्छी बनती हुई नजर आई है। अब लहसुन का बाज़ार क्या लग रहा है यहाँ से? निशा, देखिए लहसुन के अंदर भी अभी एक तेजी का रुझान जो है वो बन सकता है आगे, अभी ये 10 से 15 दिनों में। लेकिन देखिए रकबा भी बड़ा है और अराइवल्स भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, उसके चलते अभी बाजार जो है काफी सुस्त से दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा तेजी अभी है नहीं। लेकिन बिल्कुल अभी अगर 10 से 15 दिनों की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा एक डिमांड जो है वो फैक्टर हो सकता है अपना अहम रोल प्ले करे और एक डिमांड पिकअप हो, उसके चलते तेजी बन सकती है। तो आप 10 से 15 दिन का वेट कर सकते हैं। उस टाइम पीरियड के दौरान अगर जो भी अपसाइड मोमेंटम मिलता है तो वहां पर आप अपना माल लिक्विडेट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अभी लंबी तेजी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस बार काफी अच्छे प्राइसेस ऑलरेडी मिल चुके हैं और अब आगे जो रकबा होगा, सोइंग होगी, वो अच्छी खासी होने की उम्मीद बताई जा रही है। जी तो आगे दबाव जो है अगले सीजन की क्रॉप पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल की जो स्थिति कहती है उसके चलते एक डिमांड फैक्टर अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आ सकता है, जिसकी वजह से कीमतों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। जी। रूपा जी, रिफाइंड ऑयल को लेकर एक सवाल आ गया हमारे दर्शक का, रमेश है यहाँ से। रिफाइंड ऑयल के बारे में जानना चाहते हैं, बाजार कैसा देखने को मिल सकता है रिफाइंड ऑयल का? देखिए रिफाइंड सोया ऑयल के अंदर अभी तेजी का ही रुझान है, जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर में वैसे तो अगर टेक्निकली देखें निशा, चार्ट को देखें तो 980 के बाद ऊपर बाजार नहीं जा पाया है। 1000 जी तक अगर 980 को क्रॉस करता तो 1000 का स्तर देखने को मिल सकता था, लेकिन वहां से बाजार फिसल गए हैं। जो इम्पोर्ट की खबरें निकल कर आ रही है उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है और अभी मार्केट जो है 965 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे में निशा 940 और ऊपर में 980। अब ये एक रेंज है, इस रेंज के दरमियान जो है कारोबार करता हुआ दिखाई देगा और अगर इंपोर्ट को लेकर कोई भी एक्शन लिया जाता है तो फिर बाजार फिसलते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी इन स्तरों पर अगर किसी ने बाइंग कर रखी है तो एक बार अपना माल जो है वो एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दबाव यहाँ से देखने को मिल सकता है। 940 के आसपास एक बार फिर से खरीदारी देखने को मिलेगी। यानी यहाँ से अभी भी इंपोर्ट की खबरों का दबाव यहाँ पर खाद्य तेलों के अंदर देखने को मिल सकता है। रिफाइंड ऑयल एक बार फिर से 940 के स्तर पर देखने को मिलेगा। गोविंद पाटिल आ रहे हैं, सोयाबीन में क्या करना चाहिए वो जानना चाहते हैं, बेचें या इस वक्त सोयाबीन के अंदर होल्ड करके चलें? देखिए जहां तक सोयाबीन की बात है, सोयाबीन को अभी थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन का तो फंडामेंटल भी उसको काफी सपोर्ट कर रहा है निशा, क्योंकि क्रॉप काफी डैमेज बताई जा रही है। तो जी उसका एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, इस वजह से सोयाबीन की कीमतों में तेजी है और आज जो है बाजार लुढ़कते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है कि नीचे में 4240 से 4220 तक लुढ़क सकता है मार्केट। मैं दिसंबर वायदा की बात करूं तो नीचे में 4220 तक गिरता हुआ हम देख सकते हैं, आधा फीसद मार्केट लुढ़क चुका है। आज इंट्राडे में दबाव है
और कल के कारण मुझे लगता है कि आज बाजारों के अंदर जो लेवल है वो 4220 से लेकर 4200 का हो सकता है, दिसंबर वायदा में देखने को मिले, और वहां से एक खरीदारी जो है वापस से इनिशिएट हो सकती है, क्योंकि क्रॉप काफी डैमेज है, अभी डिमांड भी निकल रही है और फेस्टिव सीजन भी चालू हो चुका है। अगर सरकार, वही बात है, अगर निशा, अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को जी। लेकर कोई सख्त एक्शन लेती है तो फिर सभी तेलों के अंदर दबाव बन सकता है, अदरवाइज यहाँ से वापस से डिमांड हम पिकअप होती हुई देख सकते हैं। रूपा जी, आपसे एक सरसों के बारे में एक और चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि सरसों के अंदर हमने हफ्ते के पहले कारोबार दिन बाजारों को एक अच्छा बुलरन देखा, 6000 के ऊपर बाजार बंद हुए। फिर दूसरे कारोबार दिन हमने सुबह के कारोबारी सत्र में बाजारों को लाइफ टाइम हाई लगते हुए देखा। पहले भी बाजार लगातार लाइफ टाइम हाई के साथ चल रहा है। अभी तक बाजारों का 6038 का लाइफ टाइम हाई है और सरसों लगातार तेजी की तरफ ही देखने को मिला पिछले 15 दिनों के अंदर। वहाँ से बाजारों के अंदर गिरावट देखने को मिली और कल बाजार बुरी तरह से गिरे, लेकिन उसके बाद अब एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो सरसों के अंदर जिस हिसाब से ब्लेंडिंग को 1 अक्टूबर से रोका गया, उसकी वजह से कीमतों के अंदर तेजी बनी। अब यहाँ से सरसों के अंदर अगर इंपोर्ट को लेकर कोई खबर नहीं आती है, क्योंकि सरकार का काम काफ़ी अगर वीक चलता है और इसको बहुत वक्त लगता है, तो ये खबर अगर ठंडी पड़ जाती है तो क्या सरसों के अंदर एक बार बाजार 7000 का लेवल दिखा सकता है? निशा, देखिए, सरसों के अंदर बिल्कुल तेजी का ही रुझान है, और जिस तरीके से डिमांड पिकअप हुई है और एक अच्छा बुल रन जो कह सकते हो कि आप, हम इस कमोडिटी के अंदर हमने देखा है। इनफैक्ट मैं बताऊं आपको, सोने के कंपैरिजन में इस बार सरसों ने अच्छा रिटर्न दे दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो सरसों के अंदर जो ये तेजी देखने को मिली है, और आज भी आप देखिए 5900 के ऊपर है। देखिए, जब बाजार एक ही डायरेक्शन में चलता है और एक लंबी तेजी की तरफ होता है मार्केट, तो थोड़ा सा करेक्शन जरूर देखने को मिलता है, उसमें ऊपरी स्तरों पर बिकवाली जरूर आती है जो कि 100 से 200 पॉइंट की होती है। तो वहां से एक जी। बार फिर से जो है वो खरीदारी देखने को मिलती है। तो ये ऊपरी स्तरों पर एक बिकवाली थी, और दूसरा डर का भी माहौल है अभी बाजारों के अंदर, तो उसके मद्देनजर एक दबाव जरूर बना था। लेकिन आज आप देखिए वापस से मार्केट उठते हुए नजर आ रहे हैं, और सरसों जो है अपने लाइफ टाइम हाई को जो ये छू चुकी थी, अब मुझे लगता है कि अब अगर यहाँ से तेजी बनी तो भाव ऊपर में 6200 से लेकर 6500 का स्तर एक बार दिखा सकते हैं। पहले यहाँ पर हमें 6200 का स्तर देखने को मिलेगा, और उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो आप 6500 की तेजी पकड़कर चलिए, और उसके बाद 6800 से लेकर 7000 के स्तर भी संभव है मार्केट दिखला दे। लेकिन देखिए, इतनी लंबी तेजी अभी यहाँ से कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर जी। सरकार ने इंटरफेयर किया, क्योंकि देखिए अभी तो ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि सरकार इन मुद्दों पर विचार कर रही है, इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर, और अगर इस तरीके की कोई भी न्यूज हावी होती है, कुछ भी इस तरीके का एक्शन लिया जाता है, तो वो कमोडिटी को छुटमुट दबाव की तरफ ले जा सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा वहां से दबाव अभी भी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और इस बार जो कोरोना के चलते डिमांड ठप हो गई थी, जिसकी वजह से तेलों के अंदर एक दबाव था, अब कहीं ना कहीं जैसे जैसे स्ट्रीमलाइन हो रहा है सारा काम, सारा बिजनेसेस वापस से ऑन हो रहे हैं, सभी होटल्स खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स जी। खुल रहे हैं, अब फेस्टिवल सीजन भी पिकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों ने एक बार फिर से बाहर आना जाना घूमना फिरना चालू कर दिया है। तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे ही कोरोना की वेव शांत होगी, उसके बाद थोड़ा सा जी। मार्केट जो है और बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि डिमांड फैक्टर एक बार फिर से हावी होता हुआ दिखाई देगा। अभी तो आप ये समझिए कि जिस तरीके से कोरोना के बाद से धीरे धीरे बाजार उठने शुरू हुए हैं, अभी उतनी ज्यादा भी डिमांड अभी पिकअप नहीं हुई है जितनी एक्सपेक्टेड थी। तो लेकिन अभी जो ट्रेंड बनता है, उसके बावजूद हमने आज सरसों की कीमतों के अंदर इतना जबरदस्त उछाल देखा, और सरकार का भी एक एक्शन जो है वो काफी अहम रोल प्ले कर रहा है इस टाइम पर, कि जो मिक्सिंग नहीं होगी तेलों के अंदर, उसके चलते सरसों की डिमांड बढ़ी और सस्ते तेल जो है वो यूज नहीं होंगे। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, और ये अब तेजी कंटिन्यूशन में रह सकती है। अभी और डिमांड निकलती हुई हम मार्केट के अंदर देखेंगे, और उसके बाद एक प्राइसेस जो है और बूम जो है वो लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। थोड़ी छोटी-मोटी गिरावट जरूर बनी रहेगी। देखिए, अगर आज 200 पॉइंट की तेजी आती है तो कल 50 से 100 पॉइंट बाजार फिसलते हुए भी दिखेंगे, क्योंकि जी। जो निचले स्तरों पर खरीदारी होगी वहां ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है, माल लिक्विडेट भी होगा। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। अभी भी सरसों के अंदर 6500 तक की पोटेंशियल है कि ऊपर में ये भाव देखने को मिल सकते हैं। यानी यहाँ पे सरसों के अंदर बाजार एक बार तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आएगी, या क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट काफ़ी अच्छा है और डिमांड भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। रमेश हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जो खाद्य तेलों के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पे मूंगफली के बारे में भी कुछ सवाल हैं। मूंगफली का एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ रही है, मूंगफली की कीमतों के अंदर रूपा जी आपकी तरफ से कितना पॉजिटिव देखने को मिल सकता है? निशा, मूंगफली के अंदर अभी तेजी का ही रुझान है। एक्सपोर्ट डिमांड बिल्कुल अच्छी खासी पिकअप हुई है, और उसका हमने रिजल्ट भी देखा है। कीमतों के अंदर एक जबरदस्त इजाफा
मूंगफली के अंदर देखने को मिला था और अब ये कंटिन्यूशन में रह सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ से करंट लेवल से 150 से 200 रुपए का उछाल और भी देखने को मिल सकता है। अभी देखिए विंटर सीजन की भी डिमांड निकलती हुई नजर आएगी और उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। मूंगफली की कीमतें भी बढ़ती दिखाई देंगी और मूंगफली तेल के अंदर भी एक तेजी का रुझान बन सकता है। तो अभी अच्छा खासा इसका भी फंडामेंटल जो है वो शो कर रहा है कि ये कमोडिटी भी अभी तेज होती हुई दिखाई दे सकती है। ऑलरेडी हम 500 से 700 रुपए की तेजी देख चुके हैं। अब यहाँ से 200-250 रुपए का एक अपसाइड मोमेंटम और भी देखने को मिल सकता है। यानी मूंगफली के अंदर भी बाजार तेजी की तरफ ही देखने को मिलेंगे। रूपा जी, इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे उड़द को लेकर, क्योंकि कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो उड़द के बारे में जानना चाहते हैं। उड़द के भाव क्या आगे बढ़ेंगे? हालांकि सरकार ने उड़द के लिए भी आयात जारी कर दिया, आयात लाइसेंस, जो कि मार्च तक इसके लिए आयात लाइसेंस की मंजूरी मिल चुकी है। अब यहाँ से क्या लगता है, उड़द के भाव गिरते हुए नजर आएंगे? क्योंकि फिलहाल जिस हिसाब से हमने अरहर के अंदर बाजार गिरते हुए देखे, उड़द के अंदर उतनी गिरावट देखने को नहीं मिली है। देखिए बिल्कुल अभी थोड़ा-सा करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है, थोड़ा-सा दबाव रह सकता है उड़द के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा भी गिरावट की उम्मीद नहीं है। देखिए छुट-पुट गिरावट जो है वो बनी रह सकती है, लेकिन बाज़ारों के अंदर अभी उड़द की अगर हम स्पेशली उड़द की बात करें तो उड़द में बहुत ज़्यादा तेज़ी अभी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। इसके कंपैरिज़न में चना जो है वो तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर उसकी डिमांड अच्छी निकल रही है और बेसन में भी काफ़ी यूज़ हो रहा है और बेसन की डिमांड काफ़ी निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसकी वजह से चने की कीमतों को सपोर्ट है, लेकिन अभी जिस तरीके से सरकार ने आयात को लेकर लाइसेंस जारी किए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा बाजार जो है वो दबाव में जाता हुआ उड़द का दिखाई दे सकता है। लेकिन जब बाकी दालों में तेजी आएगी तो उसका भी सपोर्ट कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा-सा दो आपको हो सकता है 5 से 7 दिन थोड़ा-सा बाजार जो है वो एक सुस्त कारोबार करता हुआ दिखाई दे, एक दबाव देखने को मिले, लेकिन उसके बाद वहाँ से एक खरीदारी देखने को मिल सकती है। रूपा जी, ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ के अंदर आपकी तरफ से क्या राय रहेगी, या दर्शकों के लिए बाजार किस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आ सकते हैं और कौन सी कमोडिटी के अंदर आज अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है? जैसे देखिए अगर आज कमोडिटी वाइज बात करें तो मुझे लगता है कि आज आपको दालों के अंदर ही बेट करनी चाहिए। दालों के अंदर एक तेजी का रुझान है और कॉटन ऑयल सीड के ये भी एक अपसाइड मोमेंटम में जा सकता है। ये ऊपर में 1880 तक के स्तर दिखा सकता है। और वहीं अगर हम चने की बात करें तो 5320 तक के लेवल्स चने के अंदर भी आज देखने को मिल सकते हैं। आज थोड़ा सा बाजारों में डर का माहौल है, थोड़ा सुस्त भी रहेंगे मार्केट, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है और चने के अंदर बाई किया जा सकता है। कॉटन ऑयल सीड केक ऊपर में 1880 के स्तर दिखा सकता है। वहीं हल्दी में लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि मेरी हमेशा कॉल रहती है, हल्दी के अंदर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसके अंदर बाय करके चल सकते हैं। जी, रूपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी और तमाम जानकारी इस वक्त आपने हमारे दर्शक से साझा की, जिस हिसाब से आपने बताया एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज़ के लिए, क्योंकि बाजार काफ़ी अच्छी तेजी की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अभी हल्का सा बाजारों के अंदर एग्री कमोडिटीज़ में दबाव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बाजार पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। अभी के लिए सिलसिला बाजार के में बस इतना ही, लेकिन आप मार्केट टाइम्स टीवी के साथ बने रहिए। बहुत जल्द हम लेकर आएंगे आपको साथ आपका मुनाफा सेगमेंट, जिसके अंदर आपके सारे सवालों के जवाब लेंगे। उसके साथ ही बाकी जानकारों से जानेंगे कि उनकी आज एग्री कमोडिटीज़ और नॉन एग्री कमोडिटीज़ को लेकर क्या राय है।